नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन लर्निंग परिवार TWT में। हम आज कंप्यूटर के जो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको आइए देख लेते हैं, जो पेपर की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि पहला प्रश्न है, कंप्यूटर का अर्थ, जो बहुत बार पूछा गया है, परिभाषा सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक, तो जो कंप्यूटर होता है ये आपका अंग्रेजी के शब्द कंप्यूट से हुआ है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूटर की जो उत्पत्ति है ये आपकी उत्पत्ति हो जाएगी, अंग्रेजी के शब्द कंप्यूटर से हुई है। तो ये शब्द काफ़ी बार पूछता है, तो इसको आप याद रखिए कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के शब्द कंप्यूटर से हुई है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसका अर्थ भी पूछता है गणना करना। ठीक है, तो यहाँ से कुछ पॉइंट बने। पहली बात तो ये किस भाषा का शब्द है, तो ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। दूसरा कंप्यूट, और तीसरा ये गणना करना। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप देख लीजिए। फिर कुछ फुल फॉर्म देख लेते हैं। वैसे फुल फॉर्म कुछ होती नहीं, मगर पेपरों में पूछ लेता है। तो जो आपका होता है सी मतलब होता है कॉमन, सामान्य। ठीक, अगला होता है आपका ओ मतलब ऑपरेटिंग या चलाना। एम मतलब होता है यंत्र, मशीन। ई मतलब होता है पार्टिकुलरली, विशेष। यू मतलब होता है यूज्ड फॉर, प्रयोग करना। टी मतलब होता है टेक्निकल, तकनीकी। ई मतलब होता है एजुकेशन, शिक्षा। आर मतलब होता है रिसर्च। ठीक, तो ये हो गई कंप्यूटर की फुल फॉर्म। आइए आगे देखते हैं, इसकी जो परिभाषा है इसको देख लेते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है। ये आपकी कैसी युक्ति है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो प्राप्त सूचनाओं को दिए गए निर्देशों के अनुसार विश्लेषित कर बहुत कम समय में विश्वसनीय परिणाम देता है। ठीक, तो ये आइए आंग्ल भाषा में, अंग्रेजी में भी डिफिनेशन देख लेते हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन व्हिच कैन टेक्स रॉ डाटा एज इनपुट एंड प्रोवाइड अस विथ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एज आउटपुट। कंप्यूटर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो इनपुट लेता है रॉ डाटा के लिए, ठीक, और वो प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करके हमें आउटपुट देता है, मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन देता है। आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है और यहाँ से भी प्रश्न बनते ही हैं। कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ हैं में विभाजित किया गया, तो ये यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आप तो देखिए। कंप्यूटर के विकास की प्रक्रिया सन 1946 के बाद से आज तक लगातार चल रही है। ये प्रक्रिया रुकी नहीं है, ये अभी चल ही रही है। तो आइए इसकी पाँचों पीढ़ियाँ देख लेते हैं। तो इसकी 5 पीढ़ियाँ हैं। पहली पीढ़ी कब हुई? ये पहली पीढ़ी आपकी आई थी 1946 से 1959 तक। ठीक, प्रथम पीढ़ी है। द्वितीय पीढ़ी आपकी 59 से 65 तक। तृतीय पीढ़ी आपकी 65 से 71 तक। 71 से फिर 80 तक। और पाँचवीं पीढ़ी आपकी अब तक है। बहुत जगह 1990 से अब तक माना जाता है, तो कई जगह अलग अलग थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। तो ये आप मान के चलिए 1980 या 1990, जो भी आपको सही लगता है ऑप्शन में मिले वो लगा देना आप। अब ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। रैम और रोम में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। ठीक, तो रैम रोम में अंतर क्या होता है, आइए इसको एक एक करके देख लेते हैं। पहला पॉइंट रैम के लिए, रैम जो इसकी फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक, और रोम की रीड ओनली मेमोरी। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है रोम की तुलना में महंगी होती है। ठीक है, जो रैम होती है रोम की तुलना में महंगी होती है, रैम की तुलना में सस्ती होती है। जो रैम की स्पीड होती है हाई स्पीड मेमोरी है, और रोम क्या है, ये कम स्पीड मेमोरी है। रैम जो होती है डाटा स्टोर करने की क्षमता इसमें अधिक होती है, और जो रोम की अपेक्षाकृत रैम से कम होती है। ठीक, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, जो अगला पॉइंट है ये अस्थायी मेमोरी है और ये अस्थायी मेमोरी है। ठीक, अस्थायी मेमोरी मतलब ये लाइट एक बार चली जाएगी तो ये डाटा समाप्त हो जाएगा, और स्थायी मतलब इसमें डाटा रहेगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपका हो ही गया। आइए हम बहुत ही महत्वपूर्ण अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं। ठीक,
तो पहली बात, कंप्यूटर दो टाइप में इसको डिवाइड किया गया। पहला तो आपका हो जाएगा सॉफ्टवेयर, दूसरा हो गया, पहला हार्डवेयर, दूसरा हो गया सॉफ्टवेयर। तो आइए देखते हैं कि ये आपका हार्डवेयर क्या होता है। ठीक, तो कंप्यूटर के वो सभी भाग जिन्हें हम देख तथा स्पर्श किया जा सकता है हार्डवेयर की श्रेणी में आते हैं। ठीक, जैसे आपका होगा इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड हो गया, स्कैनर हो गया, माउस हो गया। आउटपुट डिवाइस जैसे मॉनिटर, प्लॉटर, स्पीकर, ये सारे के सारे हार्डवेयर की श्रेणी में आते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन क्या है, सीपीयू के भाग एवं उनके कार्य। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप ध्यान से देखिए। सीपीयू की जो फुल फॉर्म होती है, इसे कहते हैं हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है पेपरों में। इसके भाग कितने होते हैं? इसके भाग 3 होते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला भाग होता है आपका, ये होता है आपका कंट्रोल यूनिट या सीयू। ठीक, कंट्रोल यूनिट या सीयू। दूसरा होता है आपका मेमोरी यूनिट। ठीक, और तीसरा होता है अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, एलयू, या इंटरनल रजिस्टर्स भी इसे कहते हैं। तो आइए एक एक करके इसको देख लेते हैं, इसके कार्यों को भी। पिछली बार पेपरों में पूछा गया प्रश्न है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहले हम देखते हैं कंट्रोल यूनिट, सीयू। कंट्रोल यूनिट का काम सभी ऑपरेटिंग को नियंत्रित करना है। ये कंप्यूटर में जितने भी फंक्शन होते हैं उनको नियंत्रित करता है। आइए आगे देखते हैं। अगला जो भाग हो जाएगा ये होता है एलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इसका क्या कार्य है? इसका कार्य है गणना करना। कंप्यूटर द्वारा गणना संबंधी समस्त कार्य एलयू द्वारा संपन्न किए जाते हैं। अगला होता है मेमोरी यूनिट, एमयू इसे कहते हैं। ये सीपीयू की तीव्र गति मेमोरी होती है। ठीक, तो ये मेमोरी होती है, अपना मेमोरी का कार्य जितना भी होता है वो करती है। अगला क्वेश्चन जो बनता है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यहाँ से पेपर में प्रश्न बनते ही बनते हैं। आकार एवं गति के आधार पर कंप्यूटर के कितने भाग में बांटा जा सकता है? तो आइए देखते हैं। आकार एवं गति के आधार पर कंप्यूटर को 4 भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं? 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला हो जाएगा आपका, ये आपका पहला हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर में प्रोसेसर के रूप में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है। इनमें इनपुट के लिए कीबोर्ड तथा आउटपुट देखने के लिए मॉनिटर का उपयोग किया जाता है। इनके जो एग्जाम्पल हो जाएंगे, इनके एग्जाम्पल है जैसे आपका डेस्कटॉप हो गया। ठीक, डेस्कटॉप हो गया, पर्सनल कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप और कॉमटॉप, ये माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल हो जाएंगे। आइए आगे देख लेते हैं। अगला हम बात करते हैं, यह है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसके अंतर्गत स्मृति, संग्रहण क्षमता तथा सॉफ्टवेयर यंत्रों को बड़े रूप में जोड़ा जाता है। इनके कार्य करने की क्षमता तथा गति अत्यंत तीव्र होती है। इनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? बैंकिंग में किया जाता है, अनुसंधान में, रक्षा में और अंतरिक्ष में। इनके कंप्यूटर कौन कौन से हो जाएंगे? तो इनके जो कंप्यूटर हो जाएंगे, इनके जो कंप्यूटर हैं, एक तो IBM हो जाएगा 370, IBM 5/390 और यूनीमैक 110। तो ये इनके कंप्यूटर के उदाहरण हो जाएंगे। आइए आगे देखते हैं। अगला है मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर देख लेते हैं। मिनी कंप्यूटर, इसका जो आकार होता है मेन फ्रेम से काफ़ी छोटा होता है। ठीक, इसकी जो संग्रहण क्षमता, गति माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होती है और ये मल्टी यूजर कंप्यूटर, मल्टी यूजर मतलब कई लोग उसको एक साथ यूज कर सकते हैं। तो इसके उदाहरण हो जाएंगे HP 9000 और RISC 6000। तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। आइए अगला कंप्यूटर जो देखते हैं, सुपर कंप्यूटर। ये काफ़ी महत्वपूर्ण कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जो अपनी पीढ़ी के दूसरे कंप्यूटरों से क्षमता में, गति में अत्यधिक तीव्र होता है। इसमें हजारों माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रेवन और भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर ये था परम। भारत का पहला कंप्यूटर कौन था? परम था सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो ये रहा आपका। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है।
सॉफ्टवेयर से आप क्या समझते हैं तथा इनके प्रकारों का वर्णन कीजिए। आइए देखते हैं। कंप्यूटर भाषाओं में तैयार किए गए एक विविध एवं व्यवस्थित निर्देशों के समूह को प्रोग्राम अथवा सॉफ्टवेयर कहा जाता है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। आइए तीनों प्रकार देख लेते हैं। जो पहला हो गया आपका, पहला प्रकार होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। पहला कौन सा होगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक। दूसरा आपका कौन हो जाए? ये दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक। और तीसरा प्रकार कौन सा होगा? तीसरा होता है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक। तो आइए तीनों प्रकार देख लेते हैं। तो पहले देख लेते हैं ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसको हम देख लेते हैं। तो जो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर हम देखते हैं। पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ये आपका हो जाएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम का समुच्चय है जिसे अन्य प्रोग्रामों की कार्यशीलता को नियंत्रित करने तथा हार्डवेयर के प्रभावी उपयोग के लिए तैयार किया जाता है। इसे प्राय कंप्यूटर निर्माता कंपनी द्वारा बनाया जाता है तथा प्रमुख उदाहरण हो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जब कंप्यूटर के ये सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर को संचालित करने के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, ठीक है। जब कंप्यूटर साथ में मिलता है तो कंप्यूटर के साथ में ही आते हैं। दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो अपनी इच्छा से अपने यूज के लिए उसमें डालते हैं। तो जाइए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी देख लेते हैं। एप्लीकेशन ये वो प्रोग्रामों का वो समूह जिसका उपयोग उपयोगकर्ताओं द्वारा किसी खास कार्य संपन्न करने के लिए किया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उनके प्रोग्रामों का समूह है, इसलिए इसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज भी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा MS वर्ड हो जाएगा, ठीक। पावर पॉइंट और एक्सेल हो जाएगा, तो इसके एग्जाम्पल हो। अगला देख लेते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसको देख लेते हैं। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का कंप्यूटर का सिस्टम का मरम्मत का काम करता है, उसका रखरखाव करता है। इसे सर्विस सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। जैसा आपका एंटीवायरस होगा तो ये उसकी देख रेख का काम करता है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रिंटर। यहाँ से भी काफ़ी प्रश्न बनते हैं और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। तो आइए देखते हैं इसको। कंप्यूटर का जो भी सूचनाएं तथा निर्देश दिए जाते हैं उन्हीं के आधार पर तैयार किए सामग्री को कंप्यूटर प्रिंट कर देता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रिंटर एक ऐसी युक्ति है जो कंप्यूटर से प्राप्त सूचनाओं को कागज़ पर प्रिंट करती है। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्कैनर को स्पष्ट कीजिए। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्कैनर इनपुट डिवाइस है। पहली चीज़ तो स्कैनर क्या होता है, ये इनपुट डिवाइस होती है, तो ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखिए। अगला, जो फोटोस्टेट मशीन की तरह काम करती है, डिवाइस सीधे कंप्यूटर को सूचनाएं प्रेषित करती है। इसकी सहायता से किसी भी रेखाचित्र, आकृति, फोटो आदि को कंप्यूटर में उनके मूल रूप में प्रेषित किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें स्कैनर से हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। कीबोर्ड कितने भागों में इसे बांटा जा सकता है। पहली बात तो कीबोर्ड क्या होता है, ये एक इनपुट डिवाइस है, ठीक। इसको हम 5 भागों में बांट सकते हैं। मेनली 5 भागों में हम इसे बांट सकते हैं। तो यहाँ से प्रश्न बने हैं पेपरों में और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। पहला होता है अल्फ़ा न्यूमेरिक टाइपिंग के। तो ये क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं A से Z तक और संख्यात्मक के होते हैं 1 से 9 तक। दूसरा हो जाएगा न्यूमेरिक के, ठीक। ये हो जाएगा न्यूमेरिक के। इसमें क्या होता है 17 के का सेट होता है, ठीक। अगला हो जाएगा फंक्शन के। ये आपकी फंक्शन के हो गए। इसमें 12 ये कीबोर्ड में सबसे ऊपर होती है F1 से F12 तक। तीसरी हो जाएगी आपकी कर्सर या एरो, ठीक। ये कीज का उपयोग करके स्क्रीन पर कर्सर को कहीं भी ले जाने के लिए इसको यूज करते हैं। अगला हो जाएगा आपका कंट्रोल कीज। ये एक संयोजक के है। इसमें इंटर होता है, शिफ्ट होता है, कंट्रोल होता है, आल्ट होता है, विंडो होता है और स्किप होता है। आइए अगला क्वेश्चन देते हैं।
काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जॉयस्टिक का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है। पहला पॉइंट तो ये है कि ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक, जो माउस की तरह कार्य करता है। जॉयस्टिक क्या करता है? माउस की तरह कार्य करता है। ऐसे कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर या किसी आकृति को आगे पीछे घुमाया जा सकता है। इसका उपयोग अधिकांशतः वीडियो गेम खेलते समय किया जाता है। तो इसका उपयोग अधिकांशतः वीडियो गेम खेलते समय करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और यहाँ से प्रश्न सीधे बनते। ऑप्टिकल संग्राहक डिवाइस, मैग्नेटिक संग्राहक डिवाइस में अंतर बताइए। तो अंतर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं। पहला पॉइंट, ऑप्टिकल रूप में डेटा का संग्रह में रीड एवं राइट के लिए लेजर का उपयोग, ठीक। मैग्नेटिक रूप में डेटा का संग्रह रीड एवं राइट के लिए लेजर का उपयोग नहीं होता है। अगला पॉइंट देखते हैं। यह चुंबकीय क्षेत्र में प्रभावित नहीं होता, यह चुंबकीय क्षेत्र में प्रभावित होता है। यह हार्ड डिस्क की तुलना में कम संग्रहण क्षमता होती है, यह उच्च संग्रहण क्षमता होती है। डेटा प्रोसेसिंग की क्षमता फ्लॉपी की तुलना में अत्यधिक होती है, फ्लॉपी की तुलना में कम होती है। अगला पॉइंट है, CD रोम, CR रोम, CD, CRO, DVD इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हो ही गया। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का प्रयोग किन किन क्षेत्रों में हो रहा है? किन्हीं 4 क्षेत्रों के बारे में बताइए। पिछली बार पूछा गया प्रश्न है और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो पहली चीज़ तो हम इसको यूज करते हैं अपने एजुकेशन सेक्टर में, शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में इसका बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, धुआंधार तरीके से यूज हो रहा है। कंप्यूटर का सबसे अधिक प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में हो रहा है। एक छोटी से CD से रोम पर कई किताबों का टेक्स्ट स्टोर किया जा सकता है, साथ ही अत्यधिक समय में सुरक्षित रखा जा सकता है, ठीक। अगला मनोरंजन के क्षेत्र में, मनोरंजन के क्षेत्र में इसको यूज किया जाता है, बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। मनोरंजन एनिमेशन पर आधारित बहुत सारी फिल्में, ठीक, बाल हनुमान इसके उदाहरण कंप्यूटर का मनोरंजन के क्षेत्र में बहुत अधिक होते हैं, ठीक। अगला पॉइंट है चिकित्सा के क्षेत्र में। इसका क्षेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में भी किया जाता है। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में कंप्यूटर वरदान सिद्ध हो रहा है। वजन घटाने, ब्लड प्रेशर नापने, इन सब में बहुत काम आता है। मौसम विज्ञान के क्षेत्र में किया जाए, मौसम विज्ञान भी कंप्यूटर के विविध प्रयोग, वायुदाब, ताप, वर्षा, आंधी, चक्रवात आदि का बहुत अधिक यूज किया जाता है। इनकी भविष्यवाणी करने के लिए यूज किया जाता है। अब इनके कुछ कीज दिए गए हैं, इनके नाम लिखने हैं। तो ये आपका यूनिनैक हो गया, CU हो गया, CPU हो गया, CD रोम हो गया, DVDO हो गया, BIOS होगा। तो आइए एक एक करके देख लेते हैं। तो NIAC ये आपका पहला कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। अगला देखते हैं, CU मतलब कंट्रोल यूनिट, ठीक, ये आपकी कंट्रोल यूनिट हो जाएगी। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये आपका CPU, इसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला हो जाएगा CD रोम, यह हो जाएगा आपका कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अगला हो जाएगा VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और फिर अगला हो जाएगा आपको BIOS, ये होता है बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम। ये पिछली बार प्रश्न भी आया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्लैश मेमोरी, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये पूछा जा चुका है प्रश्न, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। फ्लैश मेमोरी किसे कहते हैं? इसका उपयोग कंप्यूटर में रिमूवेबल मेमोरी के स्टोर डिवाइस के रूप में किया जाता है। इस मेमोरी में डाटा को स्टोर करने के लिए बिजली की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी कार्ड हो गया, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण अगले यूनिट से देखते हैं। ये अगली यूनिट का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ तथा प्रकार संक्षेप में लिखिए। ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सभी कंप्यूटर सिस्टम में पाया जाता है, जिसके बिना कंप्यूटर कार्य नहीं कर सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के उन प्रोग्रामों का सिस्टम का समस्त हार्डवेयर का निरीक्षण तथा नियंत्रण करता है तथा प्रयोगकर्ता को सेवाएं प्रदान करता है।
प्रयोग के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्गीकरण करते हैं। ठीक है, ये प्रयोग के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्गीकरण है। इसको हम वर्गीकरण कर सकते हैं कितने प्रकार के, हम इसको 3 भागों में बांट देते हैं। पहला हो जाएगा आपका सिंगल यूजर, सिंगल टास्किंग, मतलब इसको एक साथ एक ही इंसान यूज करता है और एक ही टास्क ये कर सकता है। जैसे एक समय में यदि हमें यूज करना है, गाना सुनना है, तो हम सिर्फ गाना ही सुन सकते हैं। ठीक। अगला हो जाएगा आपका मल्टी यूजर, मल्टी टास्किंग, मतलब एक साथ इसको कई लोग यूज कर सकते हैं और एक साथ हम इस पर टाइप भी कर सकते हैं, एक साथ हम वीडियो गेम खेल सकते हैं, एक साथ मतलब कई कार्य सकते हैं। अगला होगा सिंगल यूजर और मल्टीटास्किंग, मतलब एक इंसान यूज कर सकता है, मैं एक साथ कई काम कर सकता है। आइए देख लेते हैं इसको डिटेल में। सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग, यह साधारण प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें एक यूजर ही कंप्यूटर पर कार्य कर सकता है। यदि डेटा टाइप करते समय म्यूजिक सुनना चाहे तो यह संभव नहीं है। इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा डोस। ठीक, डोस ऑपरेटिंग सिस्टम अगला हो जाएगा। अगला है आपका सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर तो एक ही होता है, परंतु वो एक समय में एक से अधिक कार्य कर सकता है। जैसे डेटा टाइप भी करते समय वो म्यूजिक भी सुन सकता है, इमेज स्कैन भी कर सकता है। तो इसका उदाहरण होगा 98, ठीक, XP 7810। ठीक, तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। अगला देख लेते हैं मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें एक से अधिक लोग एक साथ कार्य कर सकते हैं। प्रयोग नेटवर्किंग में किया जाता है, जैसे यूनिक्स, लिनक्स और विंडो 98। तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। आइए अगला काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, डोस पिछली बार पेपरों में पूछा गया प्रश्न है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक, इसको देख लेते हैं डोस क्या है। डोस का पूरा नाम है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। ठीक, डोस एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके नियंत्रण में कंप्यूटर ऑपरेटिंग दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। डोस का मुख्य कार्य है कंप्यूटर हार्डवेयर, इसका मुख्य कार्य कंप्यूटर हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर के मध्य संबंध को स्थापित करना। तो इस डोस का मुख्य कार्य है कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के मध्य संबंध स्थापित करना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पिछली बार पेपरों में बन चुके प्रश्न। ठीक, तो रिसाइकिल बिन किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। विंडोज में नष्ट, तो ये हो जाएगा विंडोज में नष्ट फाइलों को रिसाइकिल बिन में संग्रहित कर देता है। रिसाइकिल बिन डेस्कटॉप पर स्थित होता है। रिसाइकिल बिन के प्रयोग से त्रुटिवश हटाई गई फाइलों को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, या डिस्क में अधिक स्थान बनाने के लिए रिसाइकिल में खाली कर दिया जाता है। किसी फाइल का शॉर्टकट को पुनः प्राप्त करने के लिए रिसाइकिल बिन पर डबल क्लिक कर देते हैं तो वो पुनः प्राप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कंप्यूटर में फाइल या फोल्डर बनाने के चरण क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आप जहाँ पर भी नया फोल्डर बनाना चाहते हैं उस जगह पर आप माई डेस्कटॉप का उपयोग कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, इसके बाद किसी खाली जगह पर आप माउस को दायां बटन दबाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे आप, उसके बाद आपको क्या करना होगा, दायां बटन दबाने से आपके सामने राइट क्लिक मेनू खुल जाएगी। ठीक, इसके बाद आप क्या करेंगे, न्यू का ऑप्शन वहाँ पे आपको मिलेगा और नया फोल्डर पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप फोल्डर में जो नाम देना चाहते हैं उसको नाम इंटर कर देंगे। ठीक, या फिर बाहर क्लिक कर सकते हैं और सामने आपका नया फोल्डर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर नेटवर्क किसे कहते हैं, इसके प्रमुख घटकों के नाम कीजिए। जब हम दो या दो से अधिक कंप्यूटर को एक दूसरे केबल या किसी अन्य माध्यम से जोड़ते हैं तो उसे कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं, इसके प्रमुख घटक देख लेते हैं। कंप्यूटर के प्रमुख घटक क्या क्या हैं। तो पहला होता है सर्वर, नेटवर्क का वो भाग जो उपयोगकर्ता के विभिन्न सुविधाएं प्रदान करता है, फाइल ट्रांसफर, डेटा भेजता है। ठीक, अगला होता है क्लाइंट, सर्वर के द्वारा जिस कंप्यूटर को सूचनाएं प्रदान की जाती है वो प्राप्तकर्ता क्लाइंट कहलाता है। अगला हो जाएगा मॉडेम, इसे कंप्यूटर के साथ जोड़कर निकट दूरदर्शी क्षेत्र में सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं उपयोगकर्ता
उपयोग होता है। मॉडेम एनालॉग को डिजिटल तथा डिजिटल को एनालॉग सिग्नल में चेंज करके सूचनाएं संचार करता है। अगला हो जाएगा आपका रूटर्स। रूटर्स ये एक प्रकार का हार्डवेयर है, डिवाइस है जो डेटा को कंप्यूटर नेटवर्क पर भेजता है। अगला हो जाएगा चैनल। क्लाइंट व सर्वर के मध्य ये एक पथ की तरह कार्य करता है जिसमें सूचनाओं का प्रवाह होता है। अगला हो जाएगा वेबसाइट के होम पेज का क्या अर्थ है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वेबसाइट के होम पेज का क्या अर्थ है? जब कोई यूजर एक वेबसाइट को ओपन करता है और उसमें से एक वेबसाइट खोलता है तो वह वेबसाइट के पहले पेज, जो पहला पेज होता है, आ जाता है, जिसे हम होम पेज के रूप में जानते हैं। तो पहला पेज जो होता है वेबसाइट का, उसे क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। लैन तथा मैन को स्पष्ट कीजिए। लैन मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक। इस नेटवर्क के अंतर्गत कुछ कंप्यूटर केबल द्वारा एक दूसरे से एक सीमित स्थान पर जुड़े होते हैं। एक केमी के अंदर इनका क्षेत्र होता है। इनका प्रयोग अधिकांशतः स्कूल में किया जाता है, कॉलेज में किया जाता है, कैंपस या कंप्यूटर लैब के अंदर किया जाता है। आइए अगला देख लेते हैं मैन। मैन मतलब होता है, ये आपका होगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक। इस नेटवर्क प्रणाली का विस्तार लैन की अपेक्षा अधिक बड़ा होता है। इसका उपयोग निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों के रूप में किया जाता है। यह एक मेट्रोपॉलिटन जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर तथा चेन्नई जैसे महानगरों में उपयोग किया जाता है, ठीक। यह होगा मैन, लैन मैन। और एक होता है वैन, ठीक, वो होता है वाइड एरिया नेटवर्क। आइए अगला देख लेते हैं। यहाँ से काफ़ी प्रश्न बने हैं और ये मल्टीमीडिया की परिभाषा तथा इसकी विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। मल्टीमीडिया का शाब्दिक अर्थ बहुमाध्यम। इसका अभिप्राय ऐसे कंप्यूटर उपकरणों से है जो अलग अलग माध्यमों का संयुक्त रूप से उपयोग करना संभव बना देते हैं। मल्टीमीडिया के घटक जैसे टेक्स्ट, ऑडियो हो गए, ग्राफिक्स हो गए, वीडियो, एनिमेशन, ये सारे के सारे मल्टीमीडिया के घटक हो जाएंगे। आइए इनकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। मल्टीमीडिया का प्रयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सरल, प्रभावी बनाया जाता है इनका उपयोग करके। अगला पॉइंट है, प्रत्येक शिक्षा प्रणाली औपचारिक, अनौपचारिक, निरौपचारिक में सहायता प्रदान करता है। अगला पॉइंट है, शिक्षण अध्ययन प्रक्रिया को रोचक बनाने में सहायता प्रदान करता है। अगला पॉइंट है, शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विंडोज तथा उसकी विशेषताएं। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आपको ध्यान देना चाहिए। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक, जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। यह एक ग्राफिकल उपयोग इंटरफेस पर आधारित है जो यूजर को आसानी से संचार करने की सुविधा प्रदान करता है। आइए इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। इसकी विशेषताएं क्या है? एक तो ये मल्टीटास्किंग है, एक समय में कई कार्य कर सकता है। एनिमेशन, कई एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, विंडोज एप्लीकेशन प्रयोग करने की सुविधा, वर्ड प्रोसेसर, पावर पॉइंट, ब्राउज करना, मीडिया प्लेयर। और अगला पॉइंट है सुरक्षा, सेफ भी है काफ़ी। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए इसको भी स्टार तथा रिंग टोपोलॉजी स्पष्ट कीजिए। स्टार टोपोलॉजी एक केंद्रीय हब के साथ सभी नोड कंप्यूटर से जुड़े होते हैं। केंद्रीय हब को होस्ट भी कहा जाता है। कोई भी दो नोड इनमें एक दूसरे से सीधे नहीं जुड़े होते हैं। नोड्स के बीच संचार केंद्रीय कंप्यूटर के माध्यम से ही होता है। रिंग टोपोलॉजी देख लेते हैं। रिंग टोपोलॉजी, इस टोपोलॉजी से सभी नोड्स एक वृत्त टाइप में जुड़े होते हैं, ठीक, रिंग से जुड़े होते हैं। रिंग टोपोलॉजी में कंप्यूटर को जोड़ने के लिए ट्विस्टेड पेजर या ऑप्टिकल फाइबर केबल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इनके लिए जो होता है ट्विस्टेड पेजर का यूज किया जाता है और ऑप्टिकल फाइबर का। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट का प्रयोग किन क्षेत्रों में हो रहा है? इन्हें 4 क्षेत्रों के नाम बताएं। तो सबसे पहली बात तो शिक्षा के क्षेत्र में धुआंधार तरीके से हो रहा है। आजकल प्राथमिक स्तर, माध्यमिक, प्राथमिक
कंप्यूटर का ज्ञान प्रदान करना, जहां आज विद्यार्थियों को अपनी समस्याओं इंटरनेट का सहारा ले रहे हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में बिल्कुल बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। ये प्राथमिक स्तर पे भी हो रहा है, माध्यमिक स्तर पे हो रहा है और उच्च लेवल पर रिसर्च में भी इसका बहुत ही अत्यधिक इसका उपयोग किया जाता है। मनोरंजन के क्षेत्र में तो इसका धुआंधार तरीके से उपयोग हो ही रहा है। मनोरंजन के क्षेत्र में इंटरनेट व्यापक रूप से बढ़ रहा है। ठीक, वीडियो गेम्स, वीडियो गीत सुनना और बहुत सारी जितनी मूवी होती हैं ये सब सारे OTT प्लेटफॉर्म पे भी आ रही हैं। तो ये आपका हो गया संप्रेषण, इंटरनेट संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण उपकरण, जैसे ईमेल होगा, फेसबुक, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आज सारे के सारे इसी के जरिए होते हैं। अगला होगा व्यवसाय। व्यवसायिक क्षेत्र में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। व्यवसायिक क्षेत्र में इंटरनेट का व्यापक रूप से प्रयोग हो रहा है। किसी भी व्यवसाय की जानकारी, उद्योग संबंधी जानकारी इंटरनेट द्वारा प्राप्त की जाती है। ठीक है, आइए अगली यूनिट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेते हैं। इंटरनेट के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? स्पष्ट की इंटरनेट के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं। पहला हो गया वेब ब्राउजर, सर्वर, वेबसाइट एवं वेब पेज और हाइपर लिंक। तो ये देख लेते हैं। वेब ब्राउजर क्या होता है? वेब ब्राउजर एक ऐसा साधन है जो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है, अतः इंटरनेट का उपयोग करने के लिए विभिन्न प्रकार के वेब ब्राउजर का सहारा लिया जा सकता है, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर होगा, गूगल क्रोम होगा आदि। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ईमेल को स्पष्ट कीजिए। ईमेल के जो फुल फॉर्म होते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल होती। ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक मेल है जिसका उपयोग संदेश को भेजने तथा प्राप्त करने के लिए किया जाता है, अर्थात संदेशों का आदान प्रदान। कुछ ईमेल कंपनियां जो ईमेल प्रोवाइड करती हैं ये आपकी हो जाएंगी, जीमेल हो जाएगा, याहू मेल हो जाएगा और रेड मेल हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ आपकी हो जाएगा, ये रेडिफ मेल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फेसबुक के सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट में क्या भूमिका है? तो फेसबुक के बताना, यह एक लोकप्रिय मुक्त सामाजिक नेटवर्क वेबसाइट है जो अपने रजिस्टर्ड यूजर को प्रोफाइल में बनाने, वीडियो, फोटो अपलोड करने तथा दोस्तों, परिवार, सहकर्मियों के साथ संपर्क में संदेश भेजने की अनुमति देता है। ठीक, ये 37 अलग अलग भाषाओं में भी उपलब्ध है। तो काफ़ी भाषाओं में उपलब्ध है। ये सुविधाएं क्या क्या देता है? पहले विज्ञापन तथा प्रतिक्रिया देने की अनुमति देता है। समूह, रुचि के अनुसार समूह बनाने की अनुमति देता है। वेब पेज, विशिष्ट विषय पर पब्लिक पेज बनाने की तथा प्रसारित करने की अनुमति ये देता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंटीवायरस क्या है? लिखिए। कंप्यूटर को वायरस से एंटीवायरस द्वारा बचाया जा सकता है। एंटीवायरस एक विशेष सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जिसमें हजारों वायरस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियाँ लिखी होती हैं। जब एंटीवायरस सिस्टम को स्कैन करते हैं तो जानकारियों के आधार पर वायरस को ढूंढ और वायरस के मिलते ही यूजर को सूचनाएं देकर उसे हटा देता है। कुछ एंटीवायरस देख लेते हैं। कुछ एंटीवायरस आपके हो गए पीसी, सिलिन, मैकओके और लैटिन। ठीक, तो ये कुछ एंटीवायरस हो गए जो क्या करते हैं कि आपके कंप्यूटर को वायरस से सेफ रखते हैं। आईसीटी का प्रयोग शिक्षा के क्षेत्र में बताइए। आईसीटी मतलब होता है इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। आईसीटी बहुत उपयोगी है शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के नवाचार और तकनीकी की सहायता से शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने के लिए इसका उपयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आसान बनाना, सभी स्तरों पर शिक्षा को बढ़ावा देना, उत्पादकता बढ़ाना। आइए अगला देते हैं गूगल ट्रांसलेटर। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। गूगल ट्रांसलेटर के प्रयोग प्रमुख उद्देश्य क्या है? यह एक बहुभाषी अनुवादित एप्लीकेशन है जो गूगल सेवाएं द्वारा निर्मित की जाती है। इसके द्वारा आप टेक्स्ट, स्पीच, इमेज, साइट, रियल टाइम वीडियो आदि एक भाषा से दूसरी भाषा में परिवर्तित किया जा सकता है। यह 100 से 100 भाषाओं के अनुवाद को सपोर्ट करता है। ठीक है, आइए इसका उद्देश्य एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करने के लिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है एमएस ऑफिस किस प्रकार के सॉफ्टवेयर है? एमएस ऑफिस
जिसे हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी कहते हैं, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है। यह एक ऐसा पैकेज है जिसके द्वारा ऑफिस से जुड़े सभी काम किए जा सकते हैं। MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अगला क्वेश्चन, विभिन्न ऑफिस पैकेजों को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। किसी भी सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालय में कंप्यूटरीकृत करने के वाले सॉफ्टवेयर ऑफिस पैकेज कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक। ऑफिस पैकेज वर्तमान में उपलब्ध, एक होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 कार्यालयों में उपयोग किया जाने वाला सबसे अधिक महत्वपूर्ण पैकेज है। MS ऑफिस 2007 10, 13, 16 का उपयोग संस्था या कार्यालयों में होता है। इसके द्वारा आंकड़ों को व्यवस्थित, सूचनाओं को एकीकृत, आकर्षक बना सकते हैं। इसके द्वारा विकास के आंकड़े, आय व्यय, प्रोग्रेस, ठीक, रिपोर्ट इत्यादि आंकड़े ऑफिस पैकेज द्वारा सुरक्षित और व्यवस्थित करता है ये। तो ये बहुत सारे काम करता है। अगला हो जाएगा, ये होता है ओरेकल ओपन ऑफिस 2007। ये भी बहुतायत मात्रा में प्रयोग किए जाने वाला ऑफिस पैकेज है। यह भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरह आंकड़ों को व्यवस्थित ढंग से एकीकृत करता है। इसका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरह विस्तार नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन देते हैं, डेटाबेस क्या होता है। तो संरचित प्रकार के समूहीकृत एवं संग्रहित की जाने वाली सूचनाओं का संग्रह डेटाबेस कहलाता है। डेटाबेस डेटा का एक संगठित संग्रह का रूप होता है ताकि कंप्यूटर प्रोग्राम सरलता एवं शीघ्रता से आवश्यक डेटा तक पहुंच सके, ठीक। अगला पॉइंट, स्पैम किसे कहते हैं। स्पैम को सामान्य रूप में इलेक्ट्रॉनिक जंक मेल या जंक न्यूज ग्रुप पोस्टिंग माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार 3 प्रकार के होते हैं, लैन, मैन और वैन। लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क और वैन वाइड एरिया नेटवर्क। रोम का जो फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, जो रोम के रीड ओनली मेमोरी हो जाएगी। सूचना से आप क्या समझते हैं। किसी को कोई जानकारी, बात बताना, समाचार सुनाना या आपको बताई गई बात आदि सभी क्या कहलाती है, सूचना कहलाती है। किसी भी फाइल को अपलोड करने के लिए इनके स्टेप क्या है। किसी भी फाइल को अपलोड, स्टेप 1 में हम क्या करते हैं कि पहले हम इस साइट पे जाएंगे, ठीक, इसको विजिट करेंगे और उसमें स्टार्ट अपलोडिंग पर हम क्लिक करेंगे। दूसरे स्टेप में आएंगे, फ्री ऑप्शन सेलेक्ट गेट स्टार्ट बटन पर हम क्लिक करेंगे। तीसरे ऑप्शन में क्या जाएंगे, सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा, ठीक। वहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, ईमेल आईडी लिखेंगे और अपना पासपोर्ट अकाउंट बना लेंगे। इसके बाद अकाउंट बनाने के बाद आप क्या करेंगे, 4th स्टेप पे जाएंगे और 4th स्टेप पे आप क्या करेंगे, ईमेल आईडी अपना जो आपको ईमेल आईडी है उस मेल को चेक करेंगे। फिर ईमेल मिलेगा और एक मिलेगा, उस पर क्या करना है, आपको अकाउंट को एक्टिव करना है। उसके बाद ईमेल और पासपोर्ट से लॉगिन कर देना है। जब आपका अकाउंट बन जाएगा तब फिर आपसे उसको लॉगिन करना है अपने आप को, ठीक है। जब आप लॉगिन कर लेंगे उसके बाद क्या करेंगे, आप लॉगिन करने के बाद डैशबोर्ड पर ओपन हो जाएगा। उसमें आप अपलोड का बटन ऑप्शन आएगा, अपलोड पर ऑप्शन आएगा, उस पर अपलोड के ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे, ठीक। और फिर प्लस आइकॉन पर क्लिक करके माई कंप्यूटर फाइल अपलोड पे चले जाएंगे। वहाँ से फाइल अपलोड होना शुरू हो जाएगी। और आपके फाइल के हिसाब से बड़ी फाइल है तो ज़्यादा टाइम लगेगा, कम छोटी फाइल है तो कम टाइम पे अपलोड हो जाएगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद कुछ टाइम में आपका अपलोड हो जाएगा, ठीक है। और जब वो अपलोड होगा तो एक लिंक जनरेट होगा, उसको आप कॉपी कर लेंगे और कॉपी करके आप व्हाट्सएप, फेसबुक, वेबसाइट पे जहाँ पे आप शेयर करना चाहते हैं शेयर कर देंगे। और जो भी उस लिंक को खोलेगा वो आपकी उस फाइल पे पहुँच जाएगा जहाँ जो आपने अपलोड कर रखी है। अगला क्वेश्चन है, सर्च इंजन से आप क्या समझते हैं, कुछ सर्च इंजन के नाम बताइए। तो आइए देखते हैं। सर्च इंजन एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो वर्ल्ड वाइड www पर उपलब्ध जानकारी को सर्च करता है। सर्च इंजन उपयोगकर्ताओं को इंटर किए गए शब्द, वाक्यांश, कथन को सर्च करने के लिए इंटरफेस उपलब्ध कराता है। सर्च इंजन उपयोगकर्ताओं को एंटर किए गए शब्द, वाक्यांशों या कथन को सर्च करने के लिए इंटरफेस उपलब्ध कराता है, ठीक। उसके बाद क्या करता है,
उपलब्ध करता है। सर्च इंजन जानकारी को सर्च करने के बाद शब्द कथन, उसके बाद शब्द कथन से संबंधित कई डॉक्यूमेंट को दर्शाता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट उससे रिलेटेड भी दर्शाता है। तो आइए कुछ सर्च इंजन देख लेते हैं। आपका ये सर्च इंजन हो जाएगा, सर्च इंजन ये आपके हो जाएंगे, पहला तो हो जाएगा गूगल, ठीक, बिंग हो जाएगा, याहू हो जाएगा, एक्साइट हो जाएगा और लाइकोस। तो ये काफ़ी कुछ सर्च इंजन हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सर्च इंजन हो जाएंगे, जहाँ पे आप गूगल, बिंग, याहू, एक्साइट और लाइकोस, ठीक। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंकजेट तथा लेजर प्रिंटर में मुख्य अंतर समझाइए, ठीक। तो ये प्रश्न पूछा जाता है। तो पहला पॉइंट देखते हैं। इंकजेट प्रिंटर कागज़ पर स्याही प्रवाहित करके प्रिंट आउट बनाता है, और लेजर क्या करता है, एक लेजर प्रिंटर प्रिंट करने के लिए एक लेजर और एक इलेक्ट्रिकल चार्ज मॉडल का उपयोग करता है, ठीक। अगला पॉइंट नंबर 2, यह आमतौर पर लेजर प्रिंटर से अधिक किफ़ायती होता है। लेजर क्या होता है, लेजर प्रिंटर अधिक महंगे होते हैं, ठीक है, लेजर प्रिंटर महंगे। तो तीसरा पॉइंट है, लेजर प्रिंटर कागज़ पर स्याही स्प्रे करने के लिए एक नोजल का उपयोग करते हैं, और लेजर प्रिंटर क्या करते हैं, लेजर प्रिंटर में कोई नोजल मौजूद नहीं होती है। चौथा पॉइंट है, अगला पॉइंट, इंकजेट प्रिंटर में स्याही कार्ट्रिज में तरल स्याही होती है जो नियमित रूप से उपयोग न करने पर सूख जाती है। लेजर प्रिंटर में पाउडर टोनर का उपयोग करते हैं जो सूखता नहीं है। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। जो अगला पॉइंट है, इंकजेट प्रिंटर के लिए स्याही रिफिल महंगा और बार बार हो सकता है। लेजर प्रिंटर को बार बार टोनर रिफिल की आवश्यकता नहीं होती है। उदाहरण के लिए कैनन हो जाएगा, ठीक, और इसके लिए ब्रदर। तो ये कुछ प्रिंटर के एग्जाम्पल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लाइट पेन से आप क्या समझते हैं। लाइट पेन के आकार का प्रकाश संवेगी पॉइंटिंग डिवाइस है जिसके पीछे एक केबल लगी होती है जो आपको स्क्रीन के ऊपर चलाया जाता है। तो केबल की मदद से कंप्यूटर प्रकाश की तीव्रता को महसूस कर रेखाएं बनाती है, अतः लाइट पेन से सीधे मॉनिटर स्क्रीन पर कुछ अंकित कर सकते हैं। हम लाइट पेन से सीधे मॉनिटर पर कुछ अंकित कर सकते हैं, इससे मॉनिटर स्क्रीन पर चलाते समय कोई भी खरोच नहीं आता। तो बेसिकली लाइट पेन का उपयोग हम कुछ लिखने के लिए या स्क्रीन पर कुछ चलाने के लिए करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, MS वर्ड का परिचय दीजिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड MS ऑफिस का ही एक सॉफ्टवेयर है जिसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है। यह विश्व में सबसे अधिक प्रयोग आने वाला सॉफ्टवेयर है। इसे संक्षेप में वर्ड भी कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का उपयोग लेटर राइटिंग, रिज्यूम, मेल आदि कार्यों के लिए किया जाता है, इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को वर्ड प्रोसेसिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये रहे कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पेपरों में सीधे पूछे जा सकते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो कमेंट करके आप बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।